नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे, है ना। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते हमारी क्लासेज ऑनलाइन नहीं हो रही है, तो चलिए कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग ही चल लेते हैं ना। टेक्निकल का क्या है यार, कभी भी आते रहता है। और बताओ, रेलवे का फॉर्म भर दिए, है ना। अब आप लोग रेलवे का जब फॉर्म भर रहे होंगे तो पूरा सेफ जोन के बारे में सोच रहे होंगे, है ना, कौन सा सेफ जोन है ना। तो देखो दोस्त, जो आज है ना वो कल तुम्हारा नहीं होगा, है ना। कहने का मतलब है कि ये मत सोचना कि भाई जिसका कट ऑफ इस बार कम गया तो वो हर बार कम जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। वो कहते हैं ना तो कि सबका हो जाए, वो किसी का नहीं होता। तो बस इसी चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना, सब जहाँ से जाएगा तुमको कुछ तो कुछ यूनिक करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा अपने दिमाग में रख लेना, है ना। और एक चीज़ सिंपल सा फंडा है और इसे समझ लो ध्यान से, है ना। मेहनत का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है मेरे भाई। तुम मेहनत करोगे ना तभी सक्सेस कर पाओगे। मेहनत का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट होता है क्या? नहीं, है ना। ये 3 इडियट्स में रणछोड़ दास बन के काम नहीं चलना पड़ेगा। आपको एक चीज याद रखिए, चतुरामलिंगन बनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आज आपके सामने रेलवे के मॉक टेस्ट सीरीज लेकर के हम फिर से हाजिर है ना। और सब बताओ, सब बढ़िया चल रही है, जिंदगी बढ़िया मजे में बीत रही है। चलिए, तो रेलवे का ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि 5/1/2021 का सेकेंड शिफ्ट का है ना। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे भाई सीरीज का, है ना। अब देखो, अगर सीरीज की बात करते हैं मेरे भाई, तो ये दिया गया 111, 90, 71 और 54 दिया गया। अगर आप जब भी इस टाइप का कोई भी श्रृंखला देखते हो तो दिमाग में सबसे पहला चीज क्या आता है कि भाई या तो घट रहा होगा या तो बढ़ रहा होगा। को सर ये कैसे पता भाई ज्यादा ग्रोथ कहाँ है? अगर कम हो रहा है तो कुछ इसी टाइप से तो कम हो रहा है। तो भाई जब कम हो रहा है और ज्यादा कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब समझ जाना है कि या तो एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन। अब देखो यहाँ कितने का अंतर है? 21 का। यहाँ कितने का अंतर हो गया? 19 का। और यहाँ कितने का हो गया? 17 का। तो नेक्स्ट जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा? 15 का आएगा। तो 54 में से अगर हम 15 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 39 आएगा। अब बोलो हाँ या ना, है ना। क्लियर? कोई शक? चलिए देखिए, कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में एक अक्षर की स्थिति अक्षर का मान एग्जीग्रेशन में सभी अक्षरों का योग क्या होगा? तो भाई इसके लिए पोजीशन याद होनी चाहिए, है ना। अब तुम सोचोगे कि सर हम एग्जाम में ABCD करके लिख लेंगे। लिख तो लोगे भाई, अगर पोजीशन याद रहेगा तो समय तो बर्बाद करोगे कि E का 5, X का 24, है ना। इतना दिमाग नहीं लगाइए, सिंपल पोजीशन याद रख लो, है ना। दुनिया में सबको तो सब कुछ याद नहीं होता ना, है ना, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें तो याद हो जाती है ना। बचपन में बिताए गए उस पल को तुम्हें जरूर याद होता होगा जिसको तुम फील करते होगे, है ना। समझते हो ना फीलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए देखिए, तो भाई E का वैल्यू कितना हो गया भाई? 5 + 24 + 1 + 7, 7 + 5 + 18 + 1 + 20 + 9 + 15 + 14, 15, 14, 29, 9, 38 और 20, 58, 1, 59, 59 और 8, 67, 10, 77, 5, 82, 14, 96, 1, 97, 5, 102 और 104। कितना हो जाएगा भैया? 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा, है ना। सब सही है? क्लियर? कोई डाउट? चलिए, तो पोजीशन को क्या करना है आपको? लिख देना है, ठीक है। चलिए, अब तीसरा क्वेश्चन है आपका सिलोजिज्म का, है ना। क्या क्वेश्चन है भाई? सिलोजिज्म। क्या कह रहा भाई? सभी इंजीनियर स्नातक हैं और सभी स्नातक सफल हैं। जितने भी इंजीनियर हैं वो सारे के सारे क्या है? स्नातक हैं। और सभी स्नातक जो है ना वो क्या है भैया? सफल है। कह रहा सभी सफल स्नातक है। सभी सफल क्या है भाई? स्नातक है। सफल से स्नातक गलत हो जाएगा, कोई सियोरिटी नहीं है, हो भी सकता और नहीं। सारे इंजीनियर सफल हैं, बिल्कुल। दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? केवल 2, है ना। ठीक है, चलिए देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? कीट, है ना।
तितली जो है ना वो एक प्रकार का क्या है मेरे भाई, कीट है। इसको कीट समझ लीजिए, इंसेक्ट्स। कृतक चूहा नहीं, शुतुरमुर्ग पक्षी है बिल्कुल। जिस तरीके से तितली एक प्रकार का क्या है, कीट है, उसी प्रकार से शुतुरमुर्ग भी क्या है, एक प्रकार का पक्षी है। सो आप किसके साथ जाइएगा, ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाइएगा, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए, है ना। नक्शा स्थान, है ना, नक्शा किसके बारे में बताता है, उस स्थान के बारे में बताता है, हाँ या ना। तो कंपास जो होता है वो किसके लिए बताता है, आपको डायरेक्शन के लिए। और मेनली कंपास जो होता है वो कौन सा डायरेक्शन बताता है भाई, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना। तो कंपास किसके लिए आ जाएगा भैया, डायरेक्शन के लिए। ठीक है, चलिए, क्या दिया गया भाई, 30, 20 और 12, है ना। ठीक है, 30, 20 और 12 कैसे आ जाएगा, 20 + 12 कितना हो गया मेरे भाई, 32। और अगर 32 में से हम 2 घटा दे तो कितना आ जाएगा, 30। सेम इसी तरीके से 30 + 14 कितना आ गया भाई, 44। और अगर हम 44 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ गया, 42, है ना। अब 16 में हम क्या ऐड करें कि 58 आ जाएगा, तो ऑब्वियसली सी बात है क्या ऐड करेंगे भैया, 42, है ना, क्योंकि 42 + 16 कितना आएगा मेरे भाई, 58। और 58 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, है ना। ठीक, कह रहा एक पर्यटक शहर में तारामंडल देखना चाहता है। वह रेलवे स्टेशन से पूर्व दिशा में चला, मान लीजिए यहां रेलवे स्टेशन है और यहां से वो पूर्व दिशा में चला और एक तालाब पर पहुंच गया। भाई ये तालाब पर पहुंच गया, है ना। फिर वह बाएं मुड़ा और फिर तालाब के दूसरे कोने पहुंच गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया। फिर दाएं मुड़ा और जल्दी वो तालाब के दूसरे कोने पहुंच गया। भाई ये तालाब ही घूम रहा है। फिर वो बाएं मुड़ा और तारामंडल पहुंच गया, है ना। तारामंडल के संदर्भ में रेलवे स्टेशन किस दिशा में है, कह रहा तारामंडल से रेलवे स्टेशन किस दिशा में है। तो भाई ये कौन सा, साउथ और ये वेस्ट, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, साउथ वेस्ट। ठीक है, कह रहे देखिए एक सीरीज दिया गया ABCEFGIJKOPQ, है ना। देखो भैया A से E देखिए +4 है, ये भी +4 है और फिर ये क्या हो गया, +6 हो गया। अगर ध्यान से देखें ना तो AEIOU ये वॉवेल की सीरीज आ रही है। अब U से तो हमारा 1 है, बाकी दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। 6, 10, 6, 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, एथलीट, शूटर और स्विमर, है ना। एथलीट, शूटर और स्विमर, है ना। जरा बताइए शूटर क्या एथलीट होता है क्या? सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, है ना, कि शूटर जो होता है वो एथलीट होता है कि नहीं होता है। इज शूटर इज एथलीट, श्योर?
चलिए देखिए, शूटिंग जो होता है ना वो एथलीट में नहीं आता है, ठीक है। शूटिंग जो होता है वो एथलीट में नहीं आता है ना। स्विमिंग लेकिन क्या होता है, एथलीट होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4। ए एट बैट, है ना। अब कह रहा है भाई इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, है ना। देखिए सिंपल सी बात है भाई, ए है, फिर क्या है, टी है। ए के पहले क्या आ गया, यहां पर बी आ गया, ठीक है। तो टी के बाद जो अगर आना चाहिए उस तरीके से अगर देखा जाए तो भाई क्या आना चाहिए, एक तरीके से इधर बढ़ रहा है इधर से घटेगा, तो क्या आ जाएगा भाई, एस आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बैट्स, है ना। कह रहा है फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस ES JHQ BMDD FE, तो F से E क्या हुआ है, -1, फिर वो +1, -1 +1, -1 +1, -1 +1, फिर -1 है। तो एक्सीलेंस को लिखना है, पहले क्या होगा, -1, -1 होगा तो भाई D, फिर Y, फिर D, सॉरी -1 होगा तो B आ जाएगा, DYB, तो DYB तो भाई सब में है, फिर +1 F, फिर L के बाद क्या होगा, -1, तो -1 में क्या आएगा, K, है ना, फिर M, फिर D, DYBFKMD, यहाँ तक तो सब है, इसके बाद ही चेंज हुआ है भाई, ठीक है। अब N के बाद क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर माइनस हुआ तो प्लस, N के बाद P आ जाएगा, तो P आ जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा बचता है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये रिलेशन का क्वेश्चन है, कह रहा मनोज सपना का पति है ना। मनोज इज द हस्बैंड ऑफ सपना, है ना। मनोज इज द हस्बैंड ऑफ सपना, हुज मदर इज नीलम, और सपना की माँ कौन है भाई, नीलम है। नीलम ग्रैंडसन इज आदित्य, हु इज अ शेफाली ब्रदर, है ना। इसका ग्रैंडसन मान लेते हैं कि इसी का कोई बेटा होगा जो कि क्या होगा, आदित्य होगा, ठीक है। और ये शेफाली का भाई है। शेफाली इज द डॉटर ऑफ विजय, है ना। अब शेफाली इज द डॉटर ऑफ क्या हो गया, विजय हो गया। अब देखो यहां पर इसका मतलब है कि सपना और विजय, ये हमने इसी को मान लिया था, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो सपना और विजय जो होंगे वो आपस में भाई बहन हो सकते हैं, और इसी का जो बेटा होगा, है ना, वो आदित्य होगा, और इसकी बहन जो होगी वो शेफाली होगी। हु इज द ब्रदर ऑफ मनोज वाइफ, हु इज द ब्रदर ऑफ मनोज की वाइफ का, ठीक है। हाउ इज सपना रिलेटेड टू शेफाली, है ना। सपना शेफाली से कैसे रिलेटेड होगी, तो सपना शेफाली से क्या हो जाएगी भाई, बुआ हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी, बुआ हो जाएगी, ठीक है। C मीन्स क्यूब, ठीक है। A मीन्स प्लस, B माइनस, ठीक है। चलिए देखिए 3 + 6 मल्टीप्लाई 6 - 3 डिवाइडेड बाई 6B4 6 - 4, है ना। A + 3B2 3 - 2, तो ये कितना आ जाएगा 3, और यह 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 6 + 3 9, और 9 का क्यूब कितना होता है 729,
है ना, कितना हो जाएगा भाई 729। देखो पहले जो है इसकी पोजीशन कहाँ थी मेरे भाई, लेफ्ट में, है ना, लेफ्ट राइट, फिर ये लेफ्ट, फिर ये राइट हो गया, है ना। अब ये मिडिल में आ गया, दोनों तरफ आ गया, इस दोनों को चेंज हुआ, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये रहेगा तो यही, है ना। बस एक न्यू टर्म क्या होगा, इंट्रोड्यूस आएगा, है ना। ये दोनों को इंटरचेंज कर दिए, ये तो बीच में ही रह गया, ये दोनों इंटरचेंज हुआ था, यहाँ भी ये दोनों, तो न्यू टर्म आएगा, है ना। अब न्यू टर्म कहाँ आएगा ना, एक ही न्यू टर्म आएगा, तो यहाँ 2 न्यू टर्म आ गया, ये भी नहीं पॉसिबल है, ये भी नहीं पॉसिबल है ना। एरो का पोजीशन हमेशा नीचे की तरफ ही रहेगा, एक ही में रहेगा, एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें एरो का पोजीशन कहाँ है, नीचे की तरफ है। ये दिए गए अनुक्रम को उलट दिया जाए तो अक्षर डी के पहले का अक्षर क्या आएगा, है ना। कह रहा उसको क्या कर दिया जाए, पलट दिया जाए, है ना। तो अगर इसको पलटेंगे तो भाई आपको ऐसे चलना है ना, चलना तो भाई उल्टा पड़ेगा इस टाइप से। तो कह रहा डी के पहले का अक्षर क्या आएगा, तो भाई डी के पहले का अक्षर आपसे पूछा हुआ है, लेटर प्रीसीडिंग द लेटर डी, है ना। तो डी के पहले का अक्षर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। यहाँ जो डी के बाद है उल्टा करना है तो डी के पहले क्या हो जाएगा, एफ आ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, इज इट करेक्ट। कह रहा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, है ना। प्रत्यक्ष का उल्टा क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है ना। प्रत्यक्ष का उल्टा क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। तो जब प्रत्यक्ष का उल्टा अप्रत्यक्ष होगा तो भिन्न का उल्टा क्या हो जाएगा भाई, समान, है ना। भिन्न का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेम। इट्स सो इजी ब्रो। कह रहा एक कॉलेज एक छात्र को 2 पेपर प्रदान करता है, जैसे कि यदि कोई छात्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करता है तो उसे फ्रेंच का अध्ययन करना चाहिए, और जो इतिहास का अध्ययन करता है वो मनोविज्ञान का चयन नहीं कर सकता है, ठीक है। है ना, मतलब सिंपल सी बात है, जो फिलॉसफी है उसको फ्रेंच पढ़ना चाहिए, फिलॉसफी वाले को फ्रेंच पढ़ना चाहिए, है ना। जो हिस्ट्री है वो साइकोलॉजी नहीं चुन सकता है, जो हिस्ट्री है वो साइकोलॉजी जो है ना वो नहीं चुन सकता है। और फ्रेंच स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी हिस्ट्री, फ्रेंच भी जो होगा ना वो हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता है, ठीक है। फ्रेंच स्टूडेंट्स कैन नॉट ऑप्शन फॉर स्पेनिश, है ना, ठीक है। फ्रेंच है तो स्पेनिश का विकल्प नहीं चुन सकते, यानी कि जो फ्रेंच होगा, ठीक है, वो ना तो आपका हिस्ट्री पढ़ेंगे और ना ही क्या पढ़ सकते हैं, स्पेनिश। ये दोनों इसके बस की बाहर की चीज है, ठीक है। ओनली हिस्ट्री स्टूडेंट्स कैन स्टडी पॉलिटिकल, है ना। अब जो सिर्फ हिस्ट्री लेंगे, है ना, वो क्या पढ़ेंगे भाई, पॉलिटिकल साइंस। नो साइकोलॉजी स्टूडेंट हैज चूजन सोशियोलॉजी, है ना। अब जो साइकोलॉजी होगा वो सोशियोलॉजी नहीं चुन सकता है, ठीक है। यदि हाँ तो मनोविज्ञान के छात्र को और किस विषय का अध्ययन करना होगा। कह रहा है मनोविज्ञान के छात्र को और किस विषय का अध्ययन करना होगा। अब देखो सिंपल सी बात है, साइकोलॉजी जो होगा वो सोशियोलॉजी तो कर नहीं सकता है, ठीक है। अब जो हिस्ट्री भी नहीं कर सकता है तो इसके पास सिर्फ हिस्ट्री वाला ही पॉलिटिकल साइंस ले सकता है, तो ये भी खत्म हो गया, है ना। उसके बाद फिर जो साइकोलॉजी होगा वो सोशियोलॉजी नहीं ले सकता है, सोशल साइंस मान लीजिए, सामाजिक विज्ञान जिसे कहते हैं, है ना। तो मनोविज्ञान के छात्र को क्या पढ़ना होगा, है ना, ठीक है। फिलॉसफी के साथ ही फ्रेंच आएगा, ये तो फिक्स है, तो फ्रेंच भी नहीं आएगा। हिस्ट्री कैन नॉट चूज साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजी करेगा वो हिस्ट्री चुन नहीं सकता है, ठीक है। फ्रेंच स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी हिस्ट्री, फ्रेंच का जो स्टूडेंट है वो हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता है। फ्रेंच स्टूडेंट कैन नॉट ऑप्शन फॉर स्पेनिश भी नहीं कर सकता है,
ठीक है, ओनली हिस्ट्री स्टूडेंट्स कैन पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, और नो साइकोलॉजी स्टूडेंट चूजन सोशोलॉजी। इफ यस व्हाट इज शुड अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, है ना। अगर देखो, अगर सोशोलॉजी का मतलब यहाँ पर सामाजिक विज्ञान से, समाज शास्त्र से नहीं है ना, तो इसके लिए एक ही ऑप्शन बच जाता है, कौन सा, स्पेनिश, है ना। तो स्पेनिश के साथ वो जा सकता है, ठीक है। पंखुड़ी, पराग, पत्ती, अस्थिबंध, है ना। सूचीबद्ध 4 पदों में से 3 किसी तरीके समान है और एक अलग है, विषम का चयन करना है। पेटल, पॉलन, लीफ, लिगामेंट, क्या होगा इसका? ठीक है, पंखुड़ी, पराग, पत्ती, अस्थिबंध, है ना। पंखुड़ी, पराग कण होता है, फिर पत्ती हो जाती है, फिर क्या होगा? अस्थिबंध जो होना चाहिए, है ना, वो क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए, लिगामेंट, है ना। लिगामेंट से भी हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये जो पराग कण, पंखुड़ी है, अस्थिबंध है, ये स्टार्टिंग फेज का होगा, है ना। और लीव्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? इसका आउटसाइडर हो सकता है। यहाँ देखो डिपेंड करता है कि वो सोचता किस तरीके से है ना। करेक्ट। 6 व्यक्ति, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, राजनेता, कलाकार और लेखक एक सट भुजाकार मेज के चारों इस तरह बैठे कि वकील और लेखक एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे। सट भुजाकार, है ना। देखिए ये सट भुजाकार हो गया। कह रहा वकील और लेखक एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे, शिक्षक डॉक्टर और वकील के बीच बैठा है। शिक्षक जो है वो डॉक्टर और वकील के बीच बैठा है। अपोजिट भी हो सकता है। राजनेता डॉक्टर के बगल में बैठा है। भाई राजनेता जो है पॉलिटिकल डॉक्टर के बगल में बैठा है। वकील और लेखक के बीच में कौन बैठा है ना। तो भाई ऑब्वियसली सी बात है, वकील और लेखक एक दूसरे के बगल में बैठे हैं तो यहाँ वकील बैठेगा, लेखक यहाँ बैठ जाएगा। ये वकील तो बचा कौन भाई? कलाकार ही तो बचा। आंसर कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट। ये लॉयर है मेरा भाई, ठीक है। देखिए रेगुलेशन को क्या लिखा गया भाई? QDFT है ना। R से Q -1, E से D भी क्या हुआ होगा? -1 हुआ होगा। तो G से F भी -1, यानी कि टोटल में क्या हो रहा है? -1 हो रहा है, हाँ है ना। देखो सिंपल सी बात है, RXLO तो होगा ही होगा, यहाँ तक तो क्लियर है। O के बाद -1 करेंगे तो NR, अब THJ है। हमें लास्ट से तीसरा अगर पता चल जाए तो I में से हम 1 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? H आएगा। ऑब्वियसली सी बात है, कौन सा हो जाएगा? देखो सबको चेक मत करो, देखो ये सब सेम है तो यहाँ तक तो आपको चेक करना ही नहीं है। चेक सिर्फ लास्ट से कीजिए। लास्ट क्या है? लास्ट में मत चेक कीजिए, ठीक है। कार्डबोर्ड बॉक्स, गिलास, टम्बलर, वुडन स्टूल, है ना। कार्डबोर्ड बॉक्स, ग्लास, टम्बलर, लकड़ी का स्टूल, है ना। ग्लास टम्बलर क्या होता है? देखो ये सारे चीज ऑब्वियसली सी बात है उड़ के बने, लेकिन तीनों के बीच में कोई संबंध नहीं आएगा मेरे भाई, है ना। किताब, लेखक, है ना। किताब को कौन लिखता है भाई? लेखक लिखता है। तो फिल्म को कौन करता होगा भाई? निर्देशक। बुक ऑथर, तो फिल्म क्या हो जाएगा? डायरेक्टर होगा, है ना। कह रहा है इसमें से इंसिनुएशन का दर्पण प्रतिबिंब निकालना है ना। अगर जब कुछ ना कहा गया आई लास्ट में तो समझ जाओ कि आपका जो मिरर लगा होगा वही लिखा होगा, है ना। इंसुनेशन, ठीक है भाई। ये तो TION होना चाहिए था, है ना। ये पहला ऐसे ही गलत हो गया, है ना। IN इंसु ये हो सकता है भाई, NUA होना चाहिए था, ये तो ऐसे ही गलत है। समझ में आ गया कौन सा विकल्प होगा? ऑप्शन नंबर 2, है ना। तो भाई ये एक रेलवे का मॉक टेस्ट था, है ना। बाकी आप खुद भी समझदार हो, करना क्या है करते रहो, है ना। चलिए फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलता है अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, खुदा हाफिज़, जय हिंद।